नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसको लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाउचर डिटेक्शन के ज़रिए किस प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस को ज़ीरो करते हैं, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो सबसे पहले हम MGR की लॉगिन से वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं और वही पुरानी बातें जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राज्य वित्त तो 15वें वित्त का टाइड अनटाइड का जितना भी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम चेक कर लेंगे और उसी को हमको जीरो करना है। तो एक नए तरीके के साथ उसको हम किस प्रकार से जीरो करते हैं, वाउचर डिडक्शन के ज़रिए आपको हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देखते रहिए। हमने अनटाइड की क्लोजिंग बैलेंस देख लिया है कि वहाँ पे जितना भी शो कर रहा है। इसी प्रकार से हमने टाइट का भी देख लिया है, यहाँ पे कितना बैलेंस है, इसको भी जीरो करना है। और इसी प्रकार से हम जो है राज वित्त का भी देख लेंगे। दोनों वित्त में आप तीनों स्कीम्स का जो है किस प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस जीरो करते हैं, ये सब हमको इस वीडियो में देखना है। जो बहुत बड़ी समस्या बनी चली आ रही है कि किस प्रकार से ओबी कैंसिलेशन का भी ऑप्शन उन्होंने हटा दिया। तो सबसे पहले हम अनटाइड का जीरो करेंगे। तो अनटाइड को हम किसी भी एक्टिविटी से जितना भी बैलेंस है उसको कॉपी पेस्ट करके और जिस प्रकार से वाउचर बनाते हैं ऑनलाइन पेमेंट में जाकर स्कीम को अनटाइड को सिलेक्ट करके और यहाँ से अनटाइड भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसके कुछ अलग ही, हाँ ये चुनेंगे। इसके कुछ अलग ही जो हैं आपके सिस्टम में थ्रो होंगे, इस प्रकार से उनको देखेंगे और जितना भी बैलेंस है मैंने यहाँ से बैलेंस को कॉपी कर लिया है और जहाँ पर वाउचर बनाते हैं यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर दिया है। इस प्रकार यहाँ भी पेस्ट किया है। हेड पे इस पे बहुत ध्यान देना है। हेड में अभी जब अगला वीडियो जैसे जैसे शुरू हो जाएगा मैं हेड के बारे में भी बात करता रहूँगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर में जो भी लिखते थे, हमको कोई वाउचर बनाना नहीं तो इसलिए हम कुछ ऐसा ही लिख देते हैं और 2 MB से कम की फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये PFMS के नीचे डिडक्शन आता है, क्योंकि पेमेंट जब हम बनाते थे यहाँ पे हम सस्पेंड बैलेंस, TDS और ओके कर देंगे और यहाँ से हम फर्म को चेक करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी फर्म पे हम डिडक्शन का वाउचर बना रहे हैं उसी फर्म पे भी अगला प्रोसेस होगा, इसका अगला प्रोसेस उसी फर्म पर होगा। तो ध्यान रहेगा, जितना भी बैलेंस हमारा था क्लोजिंग इसको हमने पेस्ट कर दिया है और नीचे ले जाकर हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं और फिर वाउचर को क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वाउचर को यहाँ से फ्रीज कर देते हैं। ये जो है डिटेक्शन वाउचर बनाने का आधा प्रोसेस लगभग हो गया है। यहाँ पे ये आ गया सेव सक्सेसफुली। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम वही बैलेंस को लेंगे और बिना एक्टिविटी के लेंगे और इसके हेड भी बदले हुए हैं। ज़रा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो हेड मैं लगा रहा हूँ वही हेड आपको लगाने हैं, तभी बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जीरो होगा। और ख़ासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अनटाइड का जो अभी डिडक्शन वाला वाउचर बनाए थे, जिस फर्म पे जितना अमाउंट बनाए थे वैसे ही बिना एक्टिविटी के, विदाउट एक्टिविटी के उसी जो है फंड से और उतना ही वाउचर बनाना है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे 2 MB की फ़ाइल हम अपलोड कर देते हैं और फिर यहाँ पे देखिए अलग से जो है ऑप्शन आने लगे हैं और जैसे जैसे मैं उन ऑप्शन को चुनता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे। अभी मैं चुटकियों में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अनटाइड के क्लोजिंग बैलेंस को जीरो कर दिया है और ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मंथ के लास्ट में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं। और यहाँ पे हमने अपना बैलेंस जो है सबमिट कर दिया और इसको सबमिट करके वाउचर को फ्रीज कर देते हैं। चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से हम तीनों फंड्स का और दोनों वित्त से किस प्रकार से हम बैलेंस को जीरो करते हैं। चलिए आपको मैं फिर से जो है क्लोजिंग बैलेंस को दिखाता हूँ कि जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर जीरो हो गया है तो सो फार सो गुड। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी सब कुछ जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सिर्फ बदली गई हैं और बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो सभी लोगों को पता है। यहाँ से हमने जो है हाँ रिपोर्ट में जाकर
ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब देखा बैलेंस ज़ीरो हो गया, और कोई तरीका है नहीं क्लोजिंग बैलेंस को ज़ीरो करने का। वो भी कैंसिलेशन को उन्होंने बंद कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डिस्ट्रिक्ट से डीपीएम से बात करके खुलवा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम टाइट का भी कर रहे हैं, देखते चलिए। बहुत ही इजी है, लेकिन जिसको तरीका नहीं मालूम है वो देख लें, और जिसको मालूम है उसका रिवीजन हो जाएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो खासकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मंथ के लास्ट में ये हमेशा आता है कि किस प्रकार से हम बैलेंस को ज़ीरो करें। यहाँ पे 2 MB की फ़ाइल को हम अटैच करते हैं, और पर्टिकुलर में हमको कोई वाउचर नहीं बनाना है, केवल बैलेंस ज़ीरो करना है। और यहाँ पे डिडक्शन वाले में जाएंगे। अब हम ये टाइट ग्रांट का कर रहे हैं। अभी अनटाइट का आप पीछे से आप देखते चले आ रहे हैं। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ। वो गलती अगर आप कर देंगे तो आपका बैलेंस भी उड़ जाएगा और ज़ीरो भी नहीं होगा, और समस्याएं बहुत क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, और सारा प्रोसेस वैसे ही जैसे आप करते चले आ रहे हैं। ये मेरा देखिए दो स्टेप्स में मैंने इस वीडियो को बताया है कि पहले स्टेप्स में आप एक्टिविटी से वाउचर बनाएंगे, और दूसरे स्टेप में विदाउट एक्टिविटी से उसी फंड से वाउचर बनाएंगे, उसी फर्म पे बनाना है। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। अब मेरा एक्टिविटी से टाइट का एक वाउचर बन गया, हम विदाउट एक्टिविटी से टाइट पर ही एक वाउचर बनाएंगे विदाउट एक्टिविटी। और इसमें जो मैं हेड ले रहा हूँ आपको वही लेना है। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर वाउचर आपका बैलेंस आपका ज़ीरो नहीं होगा, और समस्याएं क्रिएट होंगी वो अलग से। यहाँ पे मैंने जितना भी बैलेंस ज़ीरो करना था पेस्ट कर दिया। पर्टिकुलर में मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया है, फाइल ले जाके अटैच कर दी है। और जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जैसे जैसे मैं करता चला जा रहा हूँ आप वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे और यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो भी तुम्हारा, यहाँ पे 1 कर देते हैं। यहाँ पे अपनी करंट डेट चुन लेते हैं, और इसके लिए मंथली बुक आपको बंद ही करनी पड़ेगी, करंट डेट में आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से हम जब वाउचर बनाते हैं। डिडक्शन पेमेंट वाउचर और पेमेंट वाउचर बनाने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पेमेंट वाउचर PFMS से बनता है, और डिडक्शन का वाउचर डिडक्शन के ऑप्शन से बनता है। यहाँ से हम फ्रीज कर देते हैं। ये हो गया हमारा अनटाइड और टाइट ग्रांट का क्लोजिंग बैलेंस मैंने किस प्रकार से ज़ीरो किया है सबके सामने। ये आप प्रोसेस करके अपना क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो कर सकते हैं। अब हम करते हैं राज्य वित्त का, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन और किसी भी एक्टिविटी को चुन लेते हैं, और यहाँ से हमको फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का करना है। तो वही सिस्टम जिस प्रकार से हम वाउचर बनाते हैं, पहला वाउचर तो आप वैसे ही बनाते हैं, बस PFMS की जगह पे आप डिडक्शन को लेना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इतना भी अमाउंट आपको ज़ीरो करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, सारा सिस्टम वैसे ही है। और कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो करना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट ज़ीरो हो गया। कुछ लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि सर मेरा रिकाउंसलिंग का बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसके पीछे मत पड़िए, बस अपना काम करिए। बाकी ये चीज़ें यहाँ पे हम पर्टिकुलर में लिख देते हैं, और फिर आ जाते हैं डिडक्शन में। ये मैं लास्ट स्टेप चल रहा हूँ, वीडियो का बना रहा हूँ, राज्य वित्त के बैलेंस को किस प्रकार से हम ज़ीरो करते हैं। हालांकि अभी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी कैंसिलेशन का राज्य वित्त का तो ऑप्शन खोल रखा है। अगर आपके यहाँ भी है तो आप वहाँ से भी बैलेंस को ज़ीरो कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप डिडक्शन करके वाउचर को ज़ीरो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही हैं, ताकि आपको क्लोजिंग बैलेंस को ज़ीरो करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब ये वाउचर आपके कम्प्लीटली रूप से बन जाएं, आप रिपोर्ट्स में जाकर देख लें कि बैलेंस जो है ज़ीरो हो गया। अब राज्य वित्त के सेकंड स्टेप में विदाउट एक्टिविटी के हम वाउचर बनाते हैं। और मैं ये बताने वाला था लास्ट में कि आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि वाउचर बनने के बाद बुक को क्लोज मत करिएगा, नहीं तो ये पेमेंट पूरा ख़त्म भी हो जाएगा और वाउचर आपके मतलब के नहीं होंगे, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं भी अगर बैलेंस वापस नहीं आया
वाउचर को रिजेक्ट करने, तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाइए। तो इसलिए जब भी अगला पेमेंट करेंगे आप आज करें। जैसे मान लीजिए आज आपने जो है अगर डिडक्शन का वाउचर बनाया है और 3 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है, तो मैनेज में जाकर वाउचर को डिलीट करके उतना अमाउंट रिसीव करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर कहेंगे कि वीडियो से गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी इसीलिए मेरा बैलेंस 0 हो गया है। तो इस प्रकार की समस्या से जूझने से पहले इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और ये बात समझ लीजिए कि वाउचर बनाने के 2 स्टेप्स हैं, पहला डिडक्शन का और दूसरा विदाउट एक्टिविटी का। पहला एक्टिविटी के साथ डिडक्शन का और दूसरा विदाउट एक्टिविटी का उसी फंड से उसी सिस्टम से बनाना है और आपको जो है बुक को क्लोज नहीं करना है। ये देखिए मेरा सक्सेसफुली हो गया। अगर आप चाहें तो रिपोर्टिंग्स में जाकर मैं तीनों को एक बार फिर से दिखा देता हूं कि 0 बैलेंस हो गया। आप भी इसी तरह से अपने किसी भी ग्राम पंचायत में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं मैंने अभी आपसे बताया है कि वाउचर बनाने के बाद बुक को क्लोज मत करिएगा और जब भी अगला पेमेंट करेंगे मैनेज में जाकर वाउचर को डिलीट करके उतना पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा जिस भी फंड में जितना वाउचर डिडक्शन का बनाया था। तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।